हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काजल गर्ग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। आज भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में ही आपको ये भी याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। और चलिए आज के ही क्लास में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये था हमारा होमवर्क। 128 सेंटीमीटर mm एंड 241 सेंटीमीटर एंड 5 mm। mm मीन्स मिलीमीटर। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप भी चेक करना कि कैसा है, आपका सही है कि गलत है। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने होमवर्क को करते हुए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप लिख लिया है। लेंथ की जगह हमने लेंथ पुट कर दिया है और ब्रेथ की जगह हमने ब्रेथ को पुट कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एडिशन सिखाया था, इसको हमें कैसे करना है। आज हम फिर से उसे करते हैं, ओके, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यही साइड में ही करती हूँ। ओके, तो 370 सेंटीमीटर है एंड 4 मिलीमीटर है, mm है। ओके, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आया आपका प्लस। और आंसर हम कैसे लिखेंगे? 8 mm 740 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आज हम फिर नया क्वेश्चन करते हैं। हमारा लेंथ है 10 और ब्रेथ है 5। ओके, ये आया आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने अपना होमवर्क किया था कि वो कैसे होगा। ओके, आप सभी जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ना इसका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिससे हमारी प्रैक्टिस होए और हमें फॉर्मूला भी लर्न हो जाए। ओके, 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पुट कर देना है।
50 सेंटीमीटर आंसर। ओके, देख रहे हैं आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना सम्स को सॉल्व करने की उतना ही अच्छा रहेगा। और आपको मेन है कि फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। लेंथ है हमारा 12 सेंटीमीटर और 5 mm और ब्रेथ है हमारा 8 सेंटीमीटर 2 mm। और होमवर्क भी हमारा सेम इसी यूनिट्स का था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरीके से किया था। इसको मैंने आंसर 740 सेंटीमीटर और 8 mm में लिखा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कैसे लिखेंगे, दो बिना एम, जैसे हमने इसे किया है ना, हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा अंदर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे लिख रही थी, फिर मैंने इसे क्रॉस कर दिया, फिर मैंने दूसरे तरीके से लिखा जैसे मैं करते आ रही थी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिससे आपका आंसर ये आएगा। और पॉइंट में आंसर लाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ओके, फर्स्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ये देख लो 12.5 लिखा है। 12.5 के बाद 12 हमारा हो गया सेंटीमीटर और पॉइंट के बाद 5 है mm। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था पहले। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से कर रहे हैं, पॉइंट करके प्लस 8.2। ओके, अब पॉइंट वाले सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इधर मैं बताती हूँ। ये है 12.5, तो पहले यहाँ पर आप पॉइंट लिख लो। पॉइंट के बाद कितना जैसे नंबर है ना ऐसे लिखो। पॉइंट के बाद ना हम लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, और पॉइंट से पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के नीचे हम राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 8 है, तो हमने सिर्फ 8 लिखा। ओके, अब इसे प्लस कर लेना है। 5 + 2 = 7, पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। 8 + 2 = 10 का 0, कैरी 1, तो ये आया हमारा आंसर। इसे हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब इसे प्लस इंटू कर देंगे। सॉरी, अब कहोगे इसको वो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इजी है, सेम इस तरीके से ही कैरी 1 जाएगा। ठीक है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, तो ये कैरी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैरी ऐड होता है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो यहाँ पे लगा। ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन 4.14। ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में। ओके, इसे आप इस यूनिट्स में भी लिख सकते हो। ये देख रहे हो आप, इस यूनिट में कैसे लिखेंगे 41 सेंटीमीटर और 4 mm। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अभी तक हमने जितने भी सम्स किए हैं उसकी ही प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा इसका फॉर्मूला और कैसे करते हैं। डिफरेंट देखो, पॉइंट वाला हमने सम सॉल्व किया, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन किया है। आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको फियर ना लगे, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करके उससे पहले ही ओवरकम कर चुके हो। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।